यदि आपको 2024 में टॉपर बनना है, एक गलती मत करना, टॉपर नहीं बन पाओगे। कौन सी गलती है? कौन सी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं जिसकी वजह से टॉप नहीं कर पाते हैं? लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गलती करते हैं और टॉप नहीं कर पाते हैं। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 95% पक्का आएगा। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनका भी 95% आएगा। कैसे आएगा? यदि आपके पास सही प्लान होगा। और जो गलती स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के समय करते हैं, यदि आप उस गलती को नहीं करते हैं, उस मिस्टेक्स को नहीं करते हैं, तो आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, 95% स्कोर कर सकते हो। आपके पास टोटल समय 100 दिन है, 100 दिन आपके पास समय है। 100 दिन में आपको 100 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में कवर करना है। कैसे कवर करेंगे इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप इन सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स ला पाओगे। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। जितना परसेंट आपको चाहिए उतना परसेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना है, सेट योर्स गोल। आपको अपना प्लान सेट करना होगा कि आपको कितना परसेंट चाहिए। यदि आपके पास प्लान नहीं है तो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंट चाहिए। 70% चाहिए कि 80% चाहिए कि 90% चाहिए कि 95% चाहिए। जितना परसेंट आप लाना चाहते हो पहले सोचना पड़ेगा। जो आप हासिल करना है उसे के बारे में आपको पहले सोचना पड़ेगा। जब सोचोगे तो उस पर काम करोगे। यदि आपको 70% चाहिए तो आपको 70% मिलेगा। यदि आप 80% लाना चाहते हो तो आपको 80% मिलेगा। यदि आप 85% लाना चाहते हो तो आपको 85% मिलेगा। यदि आप 90% लाना चाहते हो तो आपको 90% मिलेगा। यदि आप 95% लाना चाहते हो आपको 95% मिलेगा। ठीक, जो चाहोगे उससे आप हासिल कर सकते हो। पहले आपको सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंट चाहिए। उस हिसाब के ये जो आपका माइंड है, जैसे आप बनना चाहते हो आपका ये माइंड बना देता है आपको। ये आपका माइंड सिग्नल भेजता है जैसे आप सोचते हो उस काम के लिए। स्टूडेंट जो टॉपर होते हैं वो भी 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो भी 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन फर्क यहाँ होती है कि उनके सोच में फर्क होती है। वो सोचते क्या है, ये 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं केवल 70% के लिए, सोचते हैं हमारा 70% आ जाए तो बढ़िया है। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट 70% सोचता है, 80% सोचता है। और जो एक टॉपर स्टूडेंट होता है 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हम 90+ मार्क्स लेकर आऊँ, 90+ मार्क्स लेकर आऊँ। ये सोच फर्क होता है। जैसे आप सोचेंगे वैसे आपको मिलेगा। सोचने के बाद उस पर सही से काम करना पड़ेगा और अपने माइंड को स्थिर करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किसी चीज़ को करना पहले उसके बारे में सोचना होता है। क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपने आज जो प्लान किया आपका प्लान सही है? यदि आपका प्लान सही है और आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हो। हम आपको डिटेल से प्लान बताएंगे, कैसे आप तैयारी करना है, कहाँ से आपको तैयारी करना है, कैसे क्या मिलेगा, आपको सारा कुछ बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक, देखते रहिए और अपने तैयारी को स्ट्रांग करते रहिए। जो बताने इस मिस्टेक्स को नहीं करना है, आप बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। देखिए, एक काम आपको ये करना है, बहुत छोटा सा काम है लेकिन स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। स्टूडेंट टाइम टेबल बना ही नहीं पाते हैं और फॉलो करने की बात तो बहुत दूर की है। आपके पास जितना समय है, यदि आपको डेली 5 घंटे पढ़ना है तो आपको फिक्स कर लेना कि हम 5 घंटा रेगुलर पढ़ेंगे। प्रतिदिन हमें 5 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। यदि आप सही तरीके से, यदि आपके अंदर एक जिद है कि हमें 90+ मार्क्स चाहिए तो आपका आएगा। लेकिन आपके अंदर एक जिद होना चाहिए कि हम प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ेंगे, तभी आएगा। यदि आप सोचते हैं कि हमारा 90+ आ जाए और 5 घंटे पढ़ने के लिए आप तैयार नहीं, 5 से 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे आएगा? इम्पॉसिबल है ना। टॉपर जो होते हैं 5 से 6 घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन वो रेगुलर पढ़ते हैं। ठीक, यदि आप रेगुलर नहीं है इसलिए आप टॉप नहीं कर पा रहे हैं। पहला काम, किसी काम को, किसी भी फील्ड में आपको महारत हासिल करना है तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा और धीरज के साथ, तो आप उस फील्ड में
महारत हासिल कर सकते हो। तो आपको आज एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है, जैसे कि आपके पास आपका घर का काम हो, कुछ आपके पढ़ाई का काम होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट के पास। उस प्रॉब्लम को छोड़ने के बाद आपको 5 घंटे से 6 घंटे आपको समय निकालना है और 5 से 6 घंटे अच्छे से मेहनत करना है। यदि आप इससे ज़्यादा वक्त दे पाते हैं तो दीजिए, लेकिन आप स्टार्टिंग में 5 से 6 घंटे से स्टार्ट कीजिए, प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटा लेकर के, जिससे कि आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आता रहे और अपने टाइमिंग को बढ़ाते रहिए और आप बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट, ये आपका मिस्टेक नंबर 1 था, स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। अब मिस्टेक नंबर हम आपको अभी सेकंड बताएंगे, इसे भी आपको नोट कर लेना है। चलिए, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ सोशल मीडिया, ठीक, सोशल मीडिया का कम से कम प्रयोग करें। स्टूडेंट सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है। जैसे कि इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम पर रील देखना, शॉर्ट वीडियो देखना, फेसबुक बार बार ओपन करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, चैट करना, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट इसी में अपने 24 घंटे को वेस्ट कर देते हैं। क्या आपका जो 24 घंटा टाइम है बस इन चीज़ों के लिए बना है और आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो? जीवन में आप महारत हासिल कर सकते हो। आप वहां टाइम दीजिए जहां आपको कुछ बेनिफिट हो। क्या आप इंस्टाग्राम बार बार ओपन करते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है? शॉर्ट वीडियो को बार बार ओपन करते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है? फेसबुक को बार बार ओपन करते हैं, क्या आपको कुछ मिलता है? जहां कुछ मिले वहां आपको काम करना चाहिए, जिससे कि आप अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ पर आपको कम टाइम देना है या ना के बराबर टाइम देना है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। इस गलती को नहीं करना है। ये मिस्टेक नंबर 2 था आपका, ठीक। और मिस्टेक नंबर 3 क्या, स्टूडेंट हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक। यदि आप नेगेटिव नहीं सोचते हैं तो आप किसी भी चीज़ को पूरे फोकस के साथ करेंगे, और जब पूरे फोकस के साथ करेंगे तो ये नहीं है कि वो काम आपका 100% हो जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि आपका काम हो जाएगा। आप जो सोचते हैं उससे आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप नेगेटिव सोचते हैं तो इससे 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है बार बार सोचने से, गलत चीज़ सोचने से, ठीक। इसलिए पॉजिटिव सोच के साथ किसी काम को करिए, आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो, ठीक। यहाँ आपको डेली बेसिस पर स्टडी जरूरी है। आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको डेली पढ़ाई करना है। जैसे कि आप किसी कारण से कहीं जा रहे हैं और आप 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप 3 घंटे जरूर पढ़िए उस दिन, ठीक। और कल आप 7 घंटे पढ़ने का प्रयास कीजिए कि हमारे ये 7 घंटे इस चीज़ को कवर करेंगे, जिससे कि आपके पढ़ाई पर इफेक्ट ना पड़े। यदि आप गैप करेंगे, डेली पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपकी स्टडी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। इसलिए आपको डेली पढ़ाई करना है। यदि आप किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस दिन कम समय दीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर। स्टूडेंट टॉपिक को रट 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 कर पढ़ते हैं, लेकिन आपको रट रट कर नहीं पढ़ना है, आपको लिख लिख कर याद करना है। टॉपिक को लिख लिख करके याद करना है। आपको क्या करना है? टॉपिक को लिख लिख करके याद करना है, याद करें, ठीक। जिससे कि आपका जो टॉपिक है आपके माइंड में एक अलग रूप से सेट हो जाएगा, और आप जिस प्रकार से लर्निंग करेंगे आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का फीलिंग आएगा, और आप लंबे समय तक लिख लिख करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे ना, तो आप, स्टूडेंट कहते हैं कि हम पेपर में जाने के बाद सर भूल गए, हमें बहुत ज़्यादा याद था, हमारे सारे टॉपिक आ रहे थे लेकिन हम लिख ही नहीं पाए, क्योंकि वो लिख लिख करके याद नहीं करते हैं। यदि आप लिख लिख करके याद करेंगे ना, तो आप पेपर में कभी भी ये आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी और आपके याद करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको टॉपिक को लिख लिख करके याद करना है, जिससे कि आपका बेहतर मार्क्स बन पाए, ठीक। इस काम को आपको जरूर करना है। और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। जैसे कि आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने मंथ आपके बीत चुके हैं, ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। आपने इसमें क्या किया है आप खुद ही जानते हैं। आपकी तैयारी कितनी आपको पता होगा, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। इसलिए जो समय, इसे आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जिससे कि आपका बेहतर मार्क्स आ जाए, ठीक। आपके पास है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आपके पास फरवरी में आपके पास टोटल 10 से 15 दिन ही मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय 10 से 15 ही दिन मिलेगा। तो हम मान के चलिए आपको 100 से 105 दिन का समय है आपके पास टोटल। 100 से 105 दिन के अंदर आपको एकदम बेहतर तैयारी करना है। अब तैयारी करने के लिए हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की, क्लास 10th में है तो क्लास 12th में है तो आपको 1 तारीख से प्रत्येक सब्जेक्ट का हम प्रयास करेंगे एक एक वीडियो प्रोवाइड कराएं। जैसे कि आपका हम 10 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुविकल्पी का, ठीक।
बहुविकल्पी के 10 वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस 10 वीडियो में एक वीडियो में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप उसे कवर करते हैं लगभग आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 200 से 250 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन। उससे आपको तैयार करना पड़ेगा क्योंकि 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको एमआर शीट पर देना होगा। उस टॉपिक के लिए हम आपको 250 एमसीक्यू यानी कि 250 बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक, तो मैं 2 मिस्टेक आपको बताया, तीसरा मिस्टेक यहाँ ही हम बता देते हैं आपको क्या करना है, आपको कौन कौन से स्टूडेंट गलती करते हैं। तीसरा मिस्टेक, ठीक, अपनी तुलना क्या है, अपनी तुलना आपको किसी से नहीं करना है भैया। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं और आज से आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि हमारा कैसे आएगा, हमारा मित्र बहुत पहले से पढ़ रहा है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। इन सारी चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना, इसी को बोलते हैं नेगेटिव सोच। नेगेटिव चीज़ नहीं सोचना है, जो बीत गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके पास वक्त है जो करना है आप इसी में कर सकते हो। इसलिए इस समय को ना वेस्ट कीजिए, अच्छे से यूज कीजिए, ठीक, जिससे कि आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकें। और क्या करना है, मिस्टेक नंबर 4 बता देते हैं आपको। मिस्टेक नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, मिस्टेक नंबर 4 को समझिए। क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, हमेशा कहते हैं कि हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। आपको बच्चों कल से तैयारी शुरू नहीं करना है, आपको तैयारी आज से शुरू करना है। कल कभी आता है, कल किसी ने देखा है, कोई स्टूडेंट नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है कल को। जो करना है आज करना है, इसी वक्त करना है। यदि आपके पास 10 मिनट का भी वक्त है तो 10 मिनट में आप कुछ लाइए, अच्छे से पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्या 10 मिनट आपको ईश्वर ज़्यादा दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो क्यों आप 10 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय आप लाइए, बुक निकाल कर कुछ रीड करिए, सीखिए, पढ़िए, लिखिए, नोट करिए। यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।